ठंडी पहाड़ी रात की शुरुआत देवदार के पेड़ों के बीच से गुजरती हवा की सीटी से होती है। लतिका अपनी खिड़की के पास बैठी दूर अंधेरे में खोई हुई थी, जहां बर्फ से ढके पहाड़ धुंधले दिख रहे थे। हॉस्टल के गलियारों में सन्नाटा पसरा था। केवल हवा की सरसराहट और कभी कभी किसी कमरे से आती हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। लतिका की आंखों में एक अजीब सी नमी थी, जैसे कोई अनकहा दर्द उसकी पलकों के पीछे छिपा हो। वो उस शहर से बहुत दूर थी, जहां उसने अपना बचपन बिताया था, जहां उसकी यादें आज भी ताजा थी। लतिका एक छोटे से हिल स्टेशन के एक मिशनरी हॉस्टल में काम करती थी। यह हॉस्टल एक ऊंची पहाड़ी पर बना था, जहां से दूर तक बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देते थे। हॉस्टल का वातावरण शांत और एकाकी था, जैसे समय यहां ठहर गया हो। लतिका एक अकेली महिला थी, जिसके जीवन में कोई खास रिश्ता नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, जो उसके अतीत के दर्द को दर्शाती थी। वो अक्सर खोई खोई सी रहती थी, जैसे वो किसी और दुनिया में जी रही हो। उसके कमरे की खिड़की से दिखाई देने वाला दृश्य, दूर तक फैले बर्फ से ढके पहाड़ों का, उसके अकेलेपन को और भी गहरा कर देता था। हॉस्टल में कई और लोग भी रहते थे, जिनमें से प्रत्येक की अपनी कहानी थी। एक बूढ़ी प्रिंसिपल मिस गुड थी, जो सख्त और अनुशासन प्रिय थी, लेकिन उनके दिल में एक नरम कोना भी था। वे हॉस्टल के नियमों का पालन करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी, लेकिन लतिका के प्रति उनका व्यवहार हमेशा सहानुभूतिपूर्ण रहता था। एक संगीत शिक्षक मिस्टर ह्यूबर थे, जो पियानो बजाते समय अपनी दुनिया में खो जाते थे। उनके संगीत में एक अजीब सी उदासी थी, जो लतिका को अपनी यादों में खो जाने पर मजबूर कर देती थी। एक डॉक्टर मुखर्जी थे, जो हमेशा दार्शनिक बातें करते रहते थे। उनके शब्दों में जीवन के प्रति एक गहरा दृष्टिकोण था, जो लतिका को सोचने पर मजबूर करता था। और फिर करीमुद्दीन था, एक बूढ़ा नौकर, जो हॉस्टल के हर कोने से वाकिफ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो हॉस्टल के हर रहस्य को जानता हो। लतिका का मन अक्सर गिरीश नेगी की यादों में खो जाता था, एक युवक जिससे वो प्यार करती थी। गिरीश एक आर्मी ऑफिसर था, जो एक दिन अचानक गायब हो गया था। लतिका को आज भी उम्मीद थी कि वह एक दिन वापस आएगा। वो उसकी यादों को अपने दिल में संजोए हुए थी, जैसे वे उसके जीवन का एकमात्र सहारा हों। वो अक्सर गिरीश के साथ बिताए पलों को याद करती थी, उनकी हंसी, उनकी बातें, उनके सपने। वो उस दिन को कभी नहीं भूल सकती थी, जब गिरीश ने उसे बताया था कि वो एक मिशन पर जा रहा है। हॉस्टल में एक नई लड़की आई, जूली। वो लतिका के बिल्कुल विपरीत थी, खुश मिजाज और जिंदा दिल। जूली की मौजूदगी ने लतिका के जीवन में एक नई ऊर्जा ला दी। लतिका को लगा जैसे उसे एक नई दोस्त मिल गई हो। जूली के आने से हॉस्टल का वातावरण भी बदल गया था। उसकी हंसी और बातें हॉस्टल के शांत गलियारों में गूंजने लगी थी। लतिका को जूली के साथ समय बिताना अच्छा लगता था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। एक दिन लतिका को जूली का एक प्रेम पत्र मिला। पत्र को पढ़कर लतिका को एहसास हुआ कि जूली भी गिरीश से प्यार करती थी। ये जानकर लतिका का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे उसने अपना आखिरी सहारा भी खो दिया हो। उसे अपनी यादों पर भी शक होने लगा। उसे लगा कि गिरीश सिर्फ उसका नहीं, जूली का भी था। लतिका ने हॉस्टल छोड़ने का फैसला किया। वो उस जगह से दूर जाना चाहती थी, जहां उसकी यादें उसे हर पल सताती थी। वो एक नई शुरुआत करना चाहती थी, एक ऐसी जगह जहां वो अपने अतीत को भूल सके। वो उस शहर में वापस जाना चाहती थी, जहां उसने अपना बचपन बिताया था। उसे उम्मीद थी कि वहां जाकर वो अपने दर्द को कम कर सकेगी। लतिका ने एक ट्रेन पकड़ी और उस शहर की ओर चल दी, जहां उसने अपना बचपन बिताया था। वो उस शहर में वापस आकर खुश थी, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि समय सब कुछ बदल देता है।
उसके बचपन की गलियां अब वैसी नहीं थी। उसके दोस्त अब उसके साथ नहीं थे। शहर की चहल पहल में भी उसे एक अजीब सा अकेलापन महसूस हो रहा था। उसे लगा जैसे वो अपनी पहचान खो चुकी है। लतिका को एक नई नौकरी मिली और उसने एक नया घर किराए पर लिया। वो अपने जीवन में व्यस्त हो गई, लेकिन उसके दिल में गिरीश की यादें हमेशा ताजा रही। उसे आज भी उम्मीद थी कि वो एक दिन वापस आएगा। वो अक्सर उस पार्क में जाती थी जहां वो और गिरीश मिला करते थे। वो उस कैफे में भी जाती थी जहां उन्होंने अपनी पहली कॉफी पी थी। हर जगह उसे गिरीश की याद आती थी। एक दिन लतिका को एक पत्र मिला। पत्र गिरीश ने लिखा था। उसने बताया कि वो एक मिशन पर गया था और उसे वापस आने में देरी हो गई। उसने लतिका से माफी मांगी और बताया कि वो उसे बहुत याद करता है। लतिका को पत्र पढ़कर बहुत खुशी हुई। उसे लगा जैसे उसे अपना खोया हुआ प्यार वापस मिल गया हो। गिरीश वापस आ गया और लतिका से मिला। वे दोनों बहुत खुश थे और उन्होंने शादी कर ली। लतिका को आखिरकार अपनी खुशी मिल गई थी। उसने अपने अतीत के दर्द को भुला दिया था और एक नई जिंदगी शुरू की थी। उसे एहसास हुआ कि जीवन में उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। लतिका के जीवन में गिरीश के गायब होने के बाद हर दिन एक अनिश्चितता से भरा था। वो हर सुबह उठती तो उसे लगता जैसे आज गिरीश वापस आ जाएगा, लेकिन हर शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिप जाता तो उसकी उम्मीदें भी धुंधली होने लगती। हॉस्टल के शांत गलियारे जहां कभी गिरीश की हंसी गूंजती थी, अब उसे और भी खाली खाली लगते। वो अक्सर उस कमरे में जाती जहां गिरीश रहता था। उसकी चीजें अभी भी वही पड़ी थी, जैसे वो अभी अभी बाहर गया हो। लतिका को लगता जैसे गिरीश अभी भी उसके आसपास है, जैसे उसकी आत्मा हॉस्टल के हर कोने में बसी हो। मिस गुड, प्रिंसिपल, लतिका की स्थिति को समझती थी। वे उसे अक्सर अपने कमरे में बुलाती, उससे बातें करती, उसे ढांढस बंधाती। वे लतिका को बताती कि जीवन में उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, कि समय सब कुछ ठीक कर देता है। लतिका को मिस गुड की बातें अच्छी लगती, लेकिन उसके दिल का दर्द कम नहीं होता था। वो सोचती कि मिस गुड को क्या पता कि किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है। मिस्टर ह्यूबर्ट, संगीत शिक्षक, लतिका को अपने पियानो संगीत से सांत्वना देते थे। वे अक्सर उदास धुनें बजाते, जिनमें लतिका को अपने दर्द की प्रतिध्वनि सुनाई देती। एक दिन मिस्टर ह्यूबर्ट ने लतिका को बताया कि संगीत दर्द को कम करने का एक तरीका है। उन्होंने उसे पियानो बजाना सिखाया। लतिका को संगीत में एक अजीब सी शांति मिलती, जैसे वो अपनी आत्मा को मुक्त कर रही हो। डॉक्टर मुखर्जी दार्शनिक बातें करते रहते थे। वे लतिका को जीवन और मृत्यु के बारे में बताते, उसे समझाते कि हर चीज का एक अंत होता है, कि हमें अतीत को भूलकर वर्तमान में जीना चाहिए। लतिका को डॉक्टर मुखर्जी की बातें अच्छी लगती, लेकिन उसे लगता कि वे बहुत किताबी बातें करते हैं। उन्हें जीवन की कठोर वास्तविकता का अनुभव नहीं है। करीमुद्दीन, बूढ़ा नौकर, लतिका को हॉस्टल के बारे में बताता, वहां रहने वाले लोगों के बारे में बताता। वो लतिका को गिरीश के बारे में भी बताता, उसके अच्छे स्वभाव, उसकी बहादुरी के बारे में। करीमुद्दीन की बातें सुनकर लतिका को लगता जैसे वो गिरीश को और भी करीब से जान रही है। जूली के आने से हॉस्टल का वातावरण बदल गया था। उसकी हंसी और बातें हॉस्टल के शांत गलियारों में गूंजने लगी थी। लतिका को जूली के साथ समय बिताना अच्छा लगता था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। उसे लगता जैसे जूली उसकी खुशी छीन रही है। जब लतिका को जूली का प्रेम पत्र मिला तो उसका दिल टूट गया। उसे लगा जैसे उसने अपना आखिरी सहारा भी खो दिया हो। उसे अपनी यादों पर भी शक होने लगा। उसे लगा कि गिरीश सिर्फ उसका नहीं, जूली का भी था। वो सोचती कि क्या गिरीश ने कभी उससे सच्चा प्यार किया था? क्या उसकी यादें झूठी थी? लतिका ने हॉस्टल छोड़ने का फैसला किया। वो उस जगह से दूर जाना चाहती थी जहां उसकी यादें
उसे हर पल सताती थी। वो एक नई शुरुआत करना चाहती थी, एक ऐसी जगह जहां वो अपने अतीत को भूल सके। वो उस शहर में वापस जाना चाहती थी जहां उसने अपना बचपन बिताया था। उसे उम्मीद थी कि वहां जाकर वो अपने दर्द को कम कर सकेगी। शहर में वापस आकर लतिका को एहसास हुआ कि समय सब कुछ बदल देता है। उसके बचपन की गलियां अब वैसी नहीं थी। उसके दोस्त अब उसके साथ नहीं थे। शहर की चहल पहल में भी उसे एक अजीब सा अकेलापन महसूस हो रहा था। उसे लगा जैसे वो अपनी पहचान खो चुकी है। लतिका को एक नई नौकरी मिली, एक छोटे से पुस्तकालय में। उसे किताबें पढ़ना अच्छा लगता था। उसे लगता जैसे किताबें उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। उसने एक छोटा सा घर किराए पर लिया जहां वो अकेले रहती थी। वो अपने जीवन में व्यस्त हो गई, लेकिन उसके दिल में गिरीश की यादें हमेशा ताजा रही। उसे आज भी उम्मीद थी कि वो एक दिन वापस आएगा। वो अक्सर उस पार्क में जाती थी जहां वो और गिरीश मिला करते थे। वो उस कैफे में भी जाती थी जहां उन्होंने अपनी पहली कॉफी पी थी। हर जगह उसे गिरीश की याद आती थी। उसे लगता जैसे गिरीश अभी भी उसके साथ है, जैसे उसकी आत्मा उसके आसपास घूम रही है। एक दिन लतिका को एक पत्र मिला। पत्र गिरीश ने लिखा था। उसने बताया कि वो एक मिशन पर गया था और उसे वापस आने में देरी हो गई। उसने लतिका से माफी मांगी और बताया कि वो उसे बहुत याद करता है। लतिका को पत्र पढ़कर बहुत खुशी हुई। उसे लगा जैसे उसे अपना खोया हुआ प्यार वापस मिल गया हो। गिरीश वापस आ गया और लतिका से मिला। वे दोनों बहुत खुश थे और उन्होंने शादी कर ली। लतिका को आखिरकार अपनी खुशी मिल गई थी। उसने अपने अतीत के दर्द को भुला दिया था और एक नई जिंदगी शुरू की थी। उसे एहसास हुआ कि जीवन में उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, कि प्यार हमेशा जीतता है।